हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन रहने वाला है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जीके और जीएस दोनों प्रश्न रहेगा। तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। इसमें जितने भी लिए गए प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं प्रश्न। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, डोंगरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस पुरस्कार को खेल का ऑस्कर कहा जाता है, तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार को ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी चार प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर होता है। ध्रुव सबसे ज्यादा होता है ओजोन क्षरण होता है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस वंश के था? तो सैयद वंश का था। देखिए यहाँ पर संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। संवैधानिक निकाय और एक होता है गैर संवैधानिक निकाय, दोनों बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। देख लेते हैं बारी बारी से। देखिए संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चुनाव आयोग आता है, संघ लोक सेवा आयोग आता है, राज्य लोक सेवा आयोग आता है और वित्त आयोग आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है। भारत के सीएजी भी आता है, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता। ये जो होते हैं ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय, यानी संविधान में इसका चर्चा किया गया है। एक आता है गैर संवैधानिक निकाय, जो संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया। वो कौन कौन से? देखिए नीति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, लोकपाल एवं लोकायुक्त। ये सब जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, जो संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इसे आप लोग जरूर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि समांगी मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? देखिए रक्त, दूध, पीतल, इस्पात, सिरका और शराब, ये सब जो होते हैं समांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार बनता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे, नहीं मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अधिकार अध्यक्ष कौन थे? देखिए मौलिक अधिकार सलाहकार जो होता था हुआ था उसका होते थे, समिति के अध्यक्ष होते थे वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे संघ समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग विद्युत जनित के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ से तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। यहाँ से दे देगा एग्जाम में कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में जो तर्जनी होता है किसको दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग इसमें किया जाता है तो विद्युत मोटर के लिए किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत जनित के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी रिकॉर्ड करता है क्या चीज को? रिकॉर्ड करता है तो हृदय की धड़कन की दर को रिकॉर्ड करता है ईसीजी। और ईसीजी का फुल फॉर्म क्या आता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। मानव विकास सूचकांक एनएचडीआई का मान किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच होता है मानव विकास सूचकांक का मान। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो होता है ये सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीजन की प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वसंयोजक यौगिक होता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर यानी दिसंबर होता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। देखिए यहाँ पर है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर, यहाँ पर है
21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा लेकिन सबसे लंबी रात होगी, ठीक? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, 21 जून को। परितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो टेंसले ने किया था। परिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था? तो अर्नस्ट यानी अर्नस्ट कील के द्वारा परिस्थितिकी शब्द पेश किया गया था। सौर मंडल में ग्रहों की गति संरक्षण का एक उदाहरण है कोणीय गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो विभिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, ठीक? न्यूटन की गति के तीसरा नियम जो होता है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो वही कह रहा है कि सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो बुनियादी उद्योग। सोलर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? 5 की सीट। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है। टैगा किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र है टैगा। पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी इकाई है? जैव मंडल है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। 1991 में जब आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत हुई तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो भूरी, नीली या काली आंखों के लिए जिम्मेदार होता है? तो परितारिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में 2 से अधिक बंदरगाह है? तमिलनाडु में है। कोयले का जलना एवं संयोजन अभिक्रिया है। कह रहा है कि कोयले का जलना क्या है? तो एक संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता के रूप में होता है, यानी भारहीनता की स्थिति में होता है जब मुक्त रूप से गिरने के दौरान कोई भी यानी में दौरान पिंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है उत्तल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। बिपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? तो ब्यास नदी का। पंडवानी कहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? तो छत्तीसगढ़ का। पेचिश, डिप्थीरिया, प्लेग ये सब क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो मज्जा करता है। संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? तो गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत होता है? तो लोग होता है। लोग मतलब पीपल। भारतीय संविधान के किस भाग को प्राय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग को कहा जाता है भारतीय संविधान का अंतरात्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में। सेब किस प्रकार का फल होता है? तो सत्य फल होता है सेब। सेब एवं वनस्पति के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो पुष्पासन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वृक्क।
परमाणु द्रव्यमान के खोजकर्ता कौन है? तो मेंडलीफ है। परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता कौन है? तो मोस्ले हैं। मेसोन का आविष्कार किसने किया था? तो युकावा ने। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? त्वरण का होता है। अर्जेंटाइट किस धातु का इसको होता है? तो चांदी का इसको होता है अर्जेंटाइट। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। आई राइट क्या है? तो विकलांगों का एक कंप्यूटर है आई राइट। नींबू में हाई नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो तांबा की कमी से होता है। मत्स्य वर्ग के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से होते हैं? दरियाई घोड़ा एवं टारपीडो जो होता है मत्स्य वर्ग से संबंधित है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। बॉयल का नियम किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। भारी जल की खोज किसने की थी? तो यूरे ने की थी भारी जल की खोज। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो वे जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो फ्लोरीजेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिबरेलिन्स हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो बौने पौधों को लंबा करना एवं फूल बनाने में मदद करना जिबरेलिन हार्मोन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक क्या होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ऊर्जा का होता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा होता है? यूकेलिप्टस होता है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बोरेक्स होता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मरकरी होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक लाइक अवश्य करते चलिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि संघ मोलस्का के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से होते हैं? देखिए घोंघा, सीप, पोपस जो होते हैं संघ मोलस्का के प्रमुख उदाहरण होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं। संघ पेरिफेरा का उदाहरण कौन सा होता है? स्पंज जो होता है संघ पेरिफेरा का उदाहरण होता है। नौशादर का रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पायरोटॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का नाम है पायरोटॉक्सिन। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण माने जाते हैं? 45 डेसिबल। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1987 को पारित हुआ था। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया था? तो हेंसन ने दिया था। धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष सहायक होता है? तो नीम का वृक्ष जो होता है धूल प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है। फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।